वो शख्स जो रोज़ घर के बाहर घंटों खड़ा रहता था, उसने भी 5 साल इंतज़ार किया और तलाक दे दी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान, और आज आपको एक इंडियन लड़की और उसके तीसरे शौहर पाकिस्तानी तक तलाक की पूरी दास्तान सुनाएंगे और आपने फैसला करना है कि गलत कौन था। इंडिया में एक फैमिली रहती थी, मुसलमान फैमिली थी, और उस फैमिली में जो घर का सरबराह था, जो बच्चियों का वालिद था, इस घर में 5 बेटियां थीं, वालिद थे, वालदा थी। इनका जो वालिद था वो पतंग के लिए, डोर के लिए जो चरखियाँ इस्तेमाल होती हैं वो बनाता था। अब वक्त के साथ साथ बच्चियां पढ़ रही थीं और जवान हो रही थी। बड़ी बेटी जो है वो 3rd ईयर में थी और बाप के कंधों पर एक बोझ था कि 5 बेटियों की शादी करनी है। तो उसका एक दोस्त था जो कि पतंग बनाता था, पतंग साज था, तो उसने आकर अपने बेटे के लिए इससे रिश्ता, इसकी बेटी का रिश्ता मांगा। अब बाप के कंधों के ऊपर बोझ था, उसने देखा कि दोस्त है, इसका बेटा है, तो चलो शादी कर देते हैं। अब घर पर जाकर जब उसने अपनी बीवी से बात की तो उसकी बीवी जो है वो इस मामले के लिए खुश नहीं थी, और इसके साथ ही इसकी बेटी जो है वो भी इतनी खुश नहीं थी। लेकिन बाप ने कहा कि शादी तो करनी है, अब मैं जुबान दे आया हूँ। तो इस तरह से बेटी की शादी उस पतंग फरोश, पतंग साज जो है उसके बेटे से कर दी गई। अब ये लड़की कहती है कि जब मैं अपने ससुराल पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि मेरा शौहर जो है उसमें तो बहुत से और मामला भी हैं, और उनमें सब सरे फहरिस्त ये था कि वो शराब इस तरह पीता था जैसे लोग सिगरेट पीते हैं। सारी सारी रात वो अपने बाप के साथ बैठकर पतंगे बनाता और रात को नशा करता और सुबह सो जाता। सारा दिन सोया रहता, चिड़चिड़ा सा रहता, बात सही ना करनी। लेकिन मैंने कहा कि शौहर है, कोई बात नहीं, चले, ज़िंदगी तो गुजारनी है ना। अब वक्त गुजरता गया, कुछ अर्सा गुजरा और अब वो थोड़ा चिड़चिड़ा होने लगा, मेरे साथ लड़ाई भी करता था। एक रोज़ मेरे यूके से एक कज़न आए हुए थे, मेरे ताया के बेटे थे जिनका नाम खावर था, और जब वो आए तो वो घर पे थे, बातें हो रही, खाना खाया। खाना खाने के बाद जैसे घर में छोटे बच्चों को सर पे प्यार दिया जाता है, इस तरह से उन्होंने मुझे प्यार दिया और प्यार देकर जाने लगे। तो मेरा शौहर भी देख रहा था। अब उस वक्त तो वो खामोश रहा, लेकिन जैसे ही वो गए उसके बाद उसने मेरे साथ बदतमीज़ी शुरू कर दी कि ये क्या बात है। मैंने कहा जी वो मुझसे बड़े हैं, वो मुझे भाई, मेरे भाई हैं। मेरा शौहर कहता जो भी है वो नामहरम है, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। उसके बाद खामोशी होगी। अगले दिन मैंने अपने मैके जाना था, मैके चली गई। मैके मैंने 2 दिन गुजारे। उसके बाद जब मैंने वापस जाना था तो मैंने अपने अब्बा से कहा कि अब्बा मुझे छोड़ आए। तो अब्बा ने कहा कि अच्छा ऐसे है कि खावर आया हुआ है, मैं उसे फ़ोन करता हूँ, वो तुम्हें छोड़ आएगा। उन्होंने खावर को फ़ोन किया। खावर भाई जो है उन्होंने मोटरसाइकिल निकाली और मोटरसाइकिल पर मुझे मेरे घर छोड़ने चले गए। जैसे ही वो घर की दहलीज पर पहुँचे हैं तो वहाँ पहुँचने पर मेरे शौहर ने उन्हें देख लिया। जब मेरे शौहर ने उन्हें देखा तो दुआ सलाम हुई। उसके बाद खावर को मेरे शौहर ने कहा कि आएँ आप रुकें, चाय पिएँ। तो खावर जो है वो कहते नहीं मैं चलता हूँ, कुछ काम है। हम लोग अंदर आ गए, वो चले गए। जैसे ही हम अंदर आए तो मेरे शौहर ने मेरे ऊपर गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करना शुरू कर दी, मुझे गालम गलोच करना शुरू कर दी, और उसके साथ ही उसने मुझे थप्पड़ रसीद किया। एक थप्पड़ मारा, उसके बाद दूसरा थप्पड़ मारा, और ये मेरे करैक्टर के ऊपर बात कर रहा था कि तुम्हारा उसके साथ कोई चक्कर है, इसीलिए वो तुम्हें छोड़ने आया है। अब ये बात मुझे इतनी बुरी लगी और मेरे अंदर पता नहीं कोई जिन आ गया था, मैंने भी आगे से उसको मारना शुरू कर दिया। अब हम दोनों के दरमियान में लड़ाई शुरू हो गई। मेरा शौहर जो है वो मुझे मार रहा है, मैं उसको मार रही हूँ, और फिर खामोशी हो गई। मेरे शौहर ने मुझे धक्के दिए और धक्के देकर घर से निकाल दिए। जैसे ही मैं घर से बाहर आई, मैंने अपने वालिद साहब को फ़ोन किया, मुझे लेने आए। मेरे वालिद साहब ने उससे बात करना चाहिए, लेकिन उस बदतमीज़ शख्स ने मेरे वालिद साहब को भी धक्के दिए और धक्के देकर घर से निकाल दिया। कहा कि मैं आपकी बेटी से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, मैं इससे तलाक देता हूँ। अब तलाक हो गई। मेरे वालिद साहब लेके मुझे घर आ गए। घर में रोना धोना शुरू है। इतनी देर में खावर भाई भी आ गए। उन्होंने आकर जब देखा तो उन्होंने कहा अच्छा मैं उससे बात करता हूँ। खावर भाई उससे बात करने गए तो उस शख्स ने उनके साथ भी बदतमीज़ी की और उन्हें भी घर से निकाल दिया। उन्होंने कहा आप चले जाएं। अब वापस आए तो आकर मुझे कहते हैं कि ये सारा कुछ मेरी वजह से हुआ है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे तुम्हारे घर नहीं आना चाहिए था। मैंने उन्हें कहा कोई बात नहीं। अब उसके बाद मैंने दिल पे पत्थर रखा उनकी जो, और उसके बाद उन्होंने अपनी टिकट्स करवाई और यूके वापस आ गए। जब यूके वापस आए तो यहाँ से वो मुझे रोज़ाना फ़ोन करते थे, मेरा हाल अहवाल लेते थे और मुझसे अक्सर पूछते रहते थे तुम्हारी इद्दत कब ख़त्म होगी। और जिस दिन मेरी इद्दत ख़त्म हुई उस दिन उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उनसे कहा कि हाँ आज मेरी इद्दत ख़त्म हो जाएगी। उस दिन वो खामोश हो गए। उससे अगले दिन उनकी दोबारा कॉल आती है और मुझे कॉल करके कहते हैं कि देखो मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ और साथ ही ये कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि ये मसला जो है ये मेरी वजह से हुआ था और इसे मैं ही हल करना चाहता हूँ। मैंने ये बात सुनी और मैं एकदम से हैरान रह गई और मैं खामोश ही, मैंने फ़ोन काट दिया और मैंने जाकर अपनी अम्मी को बताया। जब मैंने अपनी अम्मी को बताया तो मेरी अम्मी जो है वो हल्का हल्का मुस्कुराई और कहने लगी कि लगता है तुम्हारे दिन जो है वो बदलने वाले हैं।
अब मैं परेशान थी। मैंने कहा आप इस पे परेशान होने की बजाय मुस्कुरा रही हैं। कहती बेटा हमें पहले से ही मालूम है। तो मैंने कहा अब्बा, कहती मैंने तुम्हारे अब्बा को भी बता दिया था, उनको भी मालूम है, उन्होंने कहा था जैसे हमारी बेटी कहेगी हम वैसे ही करेंगे। अब बेटी जो है वो कहती कि ठीक अम्मी वो तो मेरे भाई हैं। अम्मी कहती बेटा शादी से पहले सारे भाई होते हैं, तो कोई बात नहीं, वो तुम्हारा कज़न है, तुम्हारा शौहर बन सकता है। उसके बाद उन्होंने हमारे साथ जो भी मामला थे वो हुए, निकाह हुआ। निकाह होने के बाद मुझे यूके बुला लिया गया। मैं यूके आ गई हूँ, यहाँ पर मेरे डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर दिए गए और यहाँ पहुँचने के बाद मुझे एक और सच्चाई सामने आई। अब ये सच्चाई क्या थी? मेरे शौहर ने मुझे पास बिठाया और बिठाकर कहते कि देखो यहाँ का जो कानून है उसके मुताबिक एक शख्स एक ही शादी कर सकता है और दूसरी शादी करने के लिए पहली बीवी को तलाक देनी पड़ती है। मेरी शादी को 14-15 साल हो चुके हैं और हमारे यहाँ औलाद नहीं है। तो मैं और मेरी बीवी ने फैसला किया था कि मैं अपनी बीवी को एक आर्जी तलाकनामा लिख के दूंगा, वो हम रजिस्टर्ड करवा देंगे और उसके बाद मैं तुमसे शादी करूंगा। इस तरह से तुमसे शादी हुई है और अब हम तीनों एक ही घर में रहेंगे और हम इंशाल्लाह ऐसे रहेंगे कि सब हमारी मसाले देंगे। मैंने एक बार तो सोचा, मुझे बहुत गुस्सा आया कि ये क्या बात हुई। मुझे एक तरफ तो ये लग रहा था कि वो मेरे साथ हमदर्दी रखते हों और अपने किए हुए की वजह से उन्होंने ये सारा कुछ किया, लेकिन जैसे उन्होंने बताया कि उन्होंने सिर्फ औलाद के लिए ये शादी की है तो मुझे गुस्सा भी आया। लेकिन फिर मैंने कहा चले कोई बात नहीं, जैसा भी है ठीक है। अब दोनों वो मियाँ बीवी जो है, मेरी जो सौतन थी वो और मेरा शौहर जो है वो काम पर जाते और मैं घर पे होती थी। और कुछ दिनों के बाद प्रेगनेंसी हो गई और उसके बाद अल्लाह ताला ने हमें एक बेटे से नवाजा। जैसे ही हमारे घर में औलाद पैदा हुई तो हम सब बहुत खुश थे, हर जगह मिठाइयाँ बांटी गई। अब मैं घर पे होती थी, वो दोनों जॉब पर जाते थे और कुछ वक्त के बाद मैंने भी जॉब शुरू कर दी। मैं जॉब पर जाती थी, हमने एक टाइमिंग इस तरह से सेट की थी कि एक टाइम में एक बंदा घर पे ज़रूर होता था। इस तरह से हम बच्चे को भी देख लेते थे और अपने कामकाज भी कर रहे थे। और कहती कि जो मैं पैसे कमा रही थी, मेरे शौहर ने खावर ने कभी मुझसे वो पैसे नहीं मांगे थे। मैं वो पैसे जमा करती और करके अपने वालिद साहब को भेजती। मेरे वालिद साहब ने 2-3 साल के अंदर ही 2 बहनों की शादी कर दी थी और वो बहुत खुश थे। हमारे हालात बदल चुके थे, जहाँ वो सारा दिन मेहनत करते थे वहाँ अब उनको कुछ राहत मिल चुकी थी। वो मुझे अपना बड़ा बेटा कहने लगे थे और कहते थे कि बेटा हमेशा तेरे जैसी बेटियां हों जो अपने बाप का हाथ बटाएं। और इस तरह से वक्त गुजरता गया। अब कहती कि मैं कोई तकरीबन 3 से 4 साल वहाँ गुजर चुके थे। मेरे शौहर जो आप थोड़े बदले से रहते थे। एक रोज़ मैंने उनसे कहा कि मुझे ना ड्राइविंग सीखनी है। जैसे मैंने ड्राइविंग का कहा तो उन्होंने कहा ठीक है। अगले दिन एक ड्राइवर आया और जो ड्राइवर आया तो उन्होंने मुझे कहा, ड्राइवर ने 1-2 दिन मुझे क्लासें दी। उससे अगले दिन जब वो मुझे छोड़ने आया, वहाँ पर यूके में जो ड्राइवर होते हैं वो आपको घर से पिक करते हैं, जो आपके इंस्ट्रक्टर होते हैं, और घर पे ही वापस छोड़ कर जाते हैं। तो वो जब छोड़ने आए तो ये बाहर खड़े थे और जैकेट पहनी हुई और जेबों में हाथ देके, और जैसे ही वो छोड़कर गए मुझे अंदर आके अजीबोगरीब सवाल पूछने लगे और कहते कि कल से ये इंस्ट्रक्टर नहीं आएगा, दूसरा आएगा। उस इंस्ट्रक्टर को उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट की और उनका शुक्रिया अदा कर दिया। कहती कि जो मेरी क्लासेस थी वो जो भी 8-10 दिन 15 दिन चलनी थी, हर 2 दिन के बाद इंस्ट्रक्टर चेंज हो जाता था। और मेरे शौहर के सवाल जवाब जो होते थे मेरे साथ वो बड़े अजीब से होते थे। तुमने इसको नंबर तो नहीं दिया, तुमने ये तो नहीं किया, तुमने वो तो नहीं किया। मैं इन चीज़ों से उलझन में आ गई थी। और आखिर में एक बुजुर्ग इंस्ट्रक्टर थे जिनकी उम्र तकरीबन 50 साल के करीब थी और वो इंडिया से थे, सिख कम्युनिटी से थे। और उन्होंने मुझे लास्ट 4 क्लासें दी और उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया और मुझे लाइसेंस मिल गया, मैं उसमें पास हो गई। लेकिन काफ़ी दिनों तक मेरे घर में यही चर्चा चलता रहा कि क्या तुम्हें किसी ने टच तो नहीं किया था, तुमने किसी को नंबर तो नहीं दिया। अब मैं इसमें बड़ी परेशान थी कि ये क्या कह रहे हैं। अब मैंने गाड़ी सीख ली और मैं अपनी जॉब पर जाती थी। मेरी ही कंपनी में एक लड़का जो कि CV लेकर आया था, साजिद नाम था उसका, और वो पाकिस्तान से था, जेलम का लड़का था। कहती वो CV देने आया और वो हल्का सा मुस्कुराया और मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहा था। मैंने 2-3 बार नज़रें उससे चुराई और उसको मैंने टाइम दे दिया कि आपको कॉल आ जाएगी या जो भी है उसके मुताबिक आप इंटरव्यू के लिए आ जाइएगा। वो चला गया। उसके बाद शाम हुई, जैसे ही मैं नौकरी से बाहर, जॉब से बाहर निकली हूँ तो मैं देखती हूँ कि सामने वो नौजवान खड़ा है। वो मेरे पास आया और मुझे आकर कहता कि आप मुझे अच्छी लगती हैं, आपका नंबर मिल सकता है। तो मैंने उनसे कहा कि आप अपना काम करें, नंबर की तरफ तवज्जो ना दें। उसके बाद मैं चली गई। कुछ 6-7 दिन गुजरे तो उसके बाद फिर वो, मैं ऑफिस के अंदर दाखिल हो रही तो वो नौजवान वहीं खड़ा है। उसने फिर मुझसे मेरा नंबर मांगा। तो मैंने उसे कहा कि देखो तुम अपने काम से काम रखो, यहाँ पर सिक्योरिटी कैमराज लगे हुए हैं, अगर मैंने किसी भी को बुला लिया किसी को भी तो तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाएगी। और उसके बाद वो चला गया नौजवान। लेकिन ये जो 2-3 उसने हरकतें की थी ना, ये मेरे दिल पे बैठ गई थी। और दूसरी तरफ मेरा शौहर जो था वो मेरे ऊपर शक कर रहा था, मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहा था। और
मैं उसकी वजह से बड़ी परेशान थी। और इसी दौरान एक दिन मैं घर पहुंची हूँ, तो हमारी कम्युनिटी के अंदर एक पार्टी थी, कम्युनिटी की पार्टी थी। उस पार्टी में हम गए हैं, तो वहाँ पर जो एक MNA साहब थे, वो बड़े खुश मिजाज और बड़े अच्छे थे। उनसे बात हो रही, तो बातों बातों में उन्होंने मेरे तरफ हाथ बढ़ाया हैंडशेक करने के लिए, तो मैंने भी कहती हाथ बढ़ा दिया, हमने हैंडशेक किया। हैंडशेक करके जब हम पार्टी से निकले, तो मेरा शौहर पूरे रास्ते में बुड़बुड़ करते आया और घर आया। फिर उसने वही बात शुरू कर दी, मेरे करैक्टर के ऊपर उंगली उठाने लगा, और साथ ही उसने मुझे बुरा भला कहा और मुझे मारना शुरू कर दिया। जब उसने मेरे करैक्टर पे बात की और मुझे मारा, तो मेरे अंदर फिर से एक जिन आ गया। मैंने सेम उसी तरह से, जैसे मैंने अपने पहले शौहर को मारा था, उसी तरह से इसको मारना शुरू कर दिया। अब घर में तो एक बदमज़गी सी हो गई थी, मैंने अपने शौहर से बोलना छोड़ दिया, वो मेरे दिल से उतर गया था। दूसरी तरफ मेरे दिमाग में उस साजिद के ख्यालात आते थे। और चंद दिनों के बाद दोबारा मैं ऑफिस की तरफ जा रही हूँ, तो वो फिर सामने खड़ा है। मैंने उसे कहा कि तुम्हें क्या समझ नहीं आई? तो उसने मेरी तरफ देखा और उसने कहा कि देखें, आप मुझे अच्छी लगी हैं, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है, और आज के बाद मैं आपको कभी तंग नहीं करूँगा। आप मेरी CV देख लीजिए, उसमें मेरा नंबर है, अगर आपका कभी दिल करे तो मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। और मैं ये भी जानता हूं कि आप शादीशुदा हैं, आपका एक बेटा भी है, और मैं आपको और आपके बेटे दोनों को अपने साथ मुंसलिक करूंगा, दोनों की परवरिश करूंगा, आपको कभी कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। और ये नौजवान जो था, ये स्टूडेंट था, स्टडी वीज़े पर आया हुआ था, और इसी दौरान वो कोई जॉब भी करना चाह रहा था। तो मैं उसकी तरफ हल्का सा मुस्कुरा कर चली गई, और उसके बाद वो नौजवान कभी नज़र नहीं आया। लेकिन दूसरी तरफ मेरे घर पर मेरे मामला जो है वो ख़राब से ख़राब तर होते गए। और ये नौजवान जो है, ये अब क्या करने लगा, अब कहती कि अक्सर मैं जिस रास्ते से ऑफिस जाती थी, वहाँ पर रास्ते में अक्सर बेंच के ऊपर बैठा होता और मेरी तरफ देखता और कुछ कहता नहीं था। मैं वहाँ से गुजर जाती, आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो मोहब्बत है, इसकी जगह जो है मेरे दिल में बनने लगी। मैं अपने शौहर से तो पहले ही तंग आ चुकी थी, क्योंकि उसने मेरे ऊपर हाथ उठाया था। अब मेरी जो सौतन थी, वो भी उसको समझाती थी, लेकिन उसको कोई समझ नहीं आ रही थी। वो पता नहीं क्यों मेरे ऊपर शक कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ चल रही थी, और इसी दौरान मैंने अपने दूसरे शौहर से तलाक ली और साजिद के साथ शादी कर ली। अब कहती कि ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी शायद, लेकिन जैसे ही मैंने उसके साथ शादी की, उस शादी के बाद मुझे ऐसे लगा कि मैं दुनिया की जन्नत में आ गई हूँ। तकरीबन 5 से 6 साल तक उस नौजवान ने ऐसे था मेरे साथ, जैसे मैंने कोई रिमोट रख लिया है, जितना बटन दबाती थी उतना ही काम करता था। अगर मैं कहती थी फलां काम कर दो, वो ना दिन देखता ना रात देखता, फौरी तौर पर काम करता। तो एक रोज़ कहती कि मैं अपने ऑफिस से वापस आई हूँ, और आकर मैंने उससे कहा एक कप चाय तो बना दो। तो मुझे आगे से जवाब मिला कि मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे बाप का मुलाजिम हूँ जो चाय बनाऊँ। तो कहती कि मैंने कहा शायद मजाक कर रहा है, थका हुआ होगा, मैं खुद ही उठी हूँ, उठकर जाकर मैंने चाय बनाई है, चाय बनाकर वापस आई हूँ, एक कप उसे दिया, एक खुद पिया, और उसने मुझे कहा कि मुझे आज डॉक्यूमेंट मिल गए हैं। जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा, मैं खुश हो गई, मैंने कहा चलो ये तो अच्छा हो गया। और उसके साथ उसका जो अगला जुमला था वो बड़ा तकलीफ दे था। कहता कि तुम 3rd क्लास लड़की हो जो मुझे मिली हो, और मेरी ज़िंदगी तुमने अजाब कर रखी थी, तुम जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। अब उस शख्स ने थोड़े से फड्डे करना शुरू कर दिए, और उसके बाद उसने भी इसको लीगल नोटिस भेजा और तलाक दे दी। कहता कि तुमने दूसरी शादी भी कागजात के लिए की थी, तो मैंने तुम्हारे साथ अगर पेपर्स के लिए का शादी कर ली तो इसमें क्या गलत है? मैंने इसकी कीमत चुकाई है, मैंने 5 साल तुम्हारी खिदमत की है, और इस तरह की है कि जैसे कोई जिन किसी अपने आका की खिदमत करता है। लेकिन मैं उससे मोहब्बत कर बैठी थी, आज मैं परेशान हूँ कि मैंने क्या किया। अब ये लड़की सोच विचार में गुम है कि वो क्या करे। इसके लिए मेरा मशवरा तो ये है कि अपने जो दूसरा शौहर था उसके पास जाए, क्योंकि उसके बेटे की औलाद है ये, और उसने बेटे के लिए इसके साथ दूसरी शादी की थी, इसका कज़न भी है, उससे माफ़ी मांगे, उसे अगर पूछ ले कि ये उसके साथ कभी गलत नहीं करेगी और उसके साथ दोबारा शादी कर ले तो बेहतर रहेगा। बाकी आप लोग इस औरत के लिए क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।